नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। भारतीय सेना को मिले 491 युवा अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया। राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की होगी खेती। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पौड़ी में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सुलह समझौते से किया गया विभिन्न वादों का निस्तारण। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड के बाद 491 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके अलावा 14 मित्र राष्ट्रों के 34 कैडेट भी आज पास आउट होकर अपने देशों की सेना का हिस्सा बने। एक रिपोर्ट। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी ली। इस दौरान देशभक्ति के गीतों पर इन वीरों के कदम ताल देखते ही बन रही थी। जनरल द्विवेदी ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया। देश के भावी सैन्य अधिकारियों ने जब भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरा तो उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। थल सेना प्रमुख ने नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देते हुए युवा अधिकारियों के उच्च स्तर के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहन शक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने युवा अधिकारियों को भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के निर्वहन और निष्ठा, प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेना में कमीशन प्राप्त करना केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। यह न केवल भारत की रक्षा नेतृत्व को सुदृढ़ करती है, बल्कि मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक सैन्य सहयोग को भी सशक्त बनाती है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया। उन्होंने सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण और सगंध पौधा केंद्र स्थित AMSC 14 प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 सैटेलाइट सेंटरों का भी शिलान्यास किया। यह सैटेलाइट सेंटर चमोली जिले के परसारी, उत्तरकाशी के रैथल, अल्मोड़ा के भैंसोड़ी, चंपावत के खतेड़ा और पिथौरागढ़ जिले के विशाल में स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर सगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, मार्केटिंग आदि के क्षेत्र में केंद्र और डाबर के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने सगंध पौधा केंद्र के संस्थापक वैज्ञानिकों और लेमन ग्रास तुलसी की खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति के शुभारंभ को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस नीति के तहत 7 एरोमा वैली को विकसित करने की शुरुआत होगी। पहले चरण में पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली वाल्मोड़ा में डेमस्क रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास व मिंट वैली विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती के लिए अनुदान, प्रशिक्षण व क्षमता विकास, फसल बीमा और पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के अंतर्गत राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर करीब 1 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में राज्य में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 1200 करोड़ तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। इससे किसानों के साथ राज्य की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से लेकर कार्य पूरा होने तक प्रत्येक स्तर की समय सीमा निर्धारित किए जाने के विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को अपनी परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी करने पर जोर दिया ताकि कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर करना सुनिश्चित किया जाए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज पौड़ी जिले के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। मोदी जी के खेलो इंडिया, मोदी जी के फिट इंडिया के आह्वान पर देश की ओर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं। देश में खेल संस्कृति आगे बढ़ने लगी है। देश के हर युवा खेल सके इसलिए खेलो इंडिया के द्वारा स्कूल गेम्स से लेके यूथ गेम्स तक का आयोजन किया जा रहा है और इसलिए ही आने वाले दिनों में देश में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करा जाएगा और भारत ने ओलंपिक्स के लिए भी बीड करा है और आने वाले दिनों में हम ओलंपिक्स भारत में आयोजित हो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करता है जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित जिला न्यायालय सहित बाह्य दीवानी न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों फरियादियों के विभिन्न मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामले आपसी सहमति से निस्तारित किए जाते हैं। इसमें ऐसे मामले लगते हैं जैसे सिविल के मामले हो गए, मनी रिकवरी के मामले हो गए और फौजदारी के ऐसे मामले हो गए जिनमें कानूनन समझौता मान्य है और जैसे मैट्रिमोनियल केसेज है, इसी प्रकार के मामले जिनका सुलह समझौते के आधार पर निपटारा हो सकता है तो ऐसे मामलों को लोक अदालत में निपटाया जाता है। तो हमारा आज का जो राष्ट्रीय लोक अदालत का पर्व है तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उधर चंपावत के जिला न्यायालय सहित बाह्य न्यायालय टनकपुर में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से किया गया। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, भरण पोषण, बैंक वसूली आदि प्रकरण शामिल थे। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के अवसर पर बागेश्वर में आज उद्योग विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने अपनी पारंपरिक कलाओं और उत्पादों का प्रदर्शन किया। राज्य महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष गंगा बिष्ट ने कहा कि हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा होने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला स्वावलंबन को भी मजबूती प्रदान करता है। पहले जहाँ तांबे की खान थी वो अल्मोड़ा बागेश्वर एक था, तो खान से यहाँ से तांबा निकाला जाता था, अल्मोड़ा में ये बनाया जाता था। अब जब जिला अलग हो गया है तो यहाँ पर खरे पट्टी में जो अपना ताम्र का है तो ये बहुत अच्छा है, ये आगे जाए, ये पूजा पाठ के लिए तांबा हमारे लिए बहुत अच्छा और शुद्धता है। और जो हमारी बहनें हैं जिन्होंने कालीन का कर रखा है, अपने सॉल का कर रखा है, एपन का कर रखा है, रिंगाल का कर रखा है, ये बहनें आगे बढ़े। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई उद्यमियों को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन, भारतीय सेना को मिले 491 युवा अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया। राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की होगी खेती। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पौड़ी में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह समझौते से किया गया विभिन्न वादों का निस्तारण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।